धन्यवाद सभी का। तो सभी का स्वागत है त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के इस पहले दिवस में। आज इस त्रिदिवसीय ऑक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का पहला दिवस है। डे 1 में है हम लोग। ठीक है, तो क्लास का शेड्यूल में पहले आप लोगों को बता देता हूँ। किस प्रकार हम लोग तीनों दिन क्लास करेंगे। आज की क्लास वेबिनार मोड में है, कल की क्लास मीटिंग मोड में हो जाएगी। ठीक है, कल की क्लास मीटिंग मोड में हो जाएगी क्योंकि कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आज के क्लास में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग थ्योरी कंप्लीट करने वाले हैं। डे टू डे टू के क्लास में हम लोग इस सिद्धांत के आधार पे, इस थ्योरी के आधार पे किस प्रकार सभी ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट देना है, ये हम लोग बातचीत करेंगे। यानी कि डे टू के क्लास में हम सभी प्रैक्टिकली सभी बीमारियों के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो डे 1 में थ्योरी, आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करेंगे। कल के क्लास में हम सभी प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली सभी चीजों को, कुछ इंग्रेडिएंट्स में बताऊंगा, कुछ चीजों को लेके मैं आने के लिए कहूंगा। सभी चीजों को लेके आना है और हम उन चीजों से अपने शरीर के शारीरिक कष्टों को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बीमारियों को दूर करने का तरीका हम लोग समझेंगे। ठीक है, और डे 3 यानी तीसरे दिन का क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, सवाल जवाब होगा। आपके मन में जो पिछले 2 दिनों में जो कुछ सीखा है, आपके मन में जो कुछ सवाल है, जो कुछ आप पूछना चाहते हैं, वो हमें हमसे लाइव पूछेंगे। ठीक है, लाइव रह के पूछेंगे, सभी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, पूछेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 3 दिन की क्लास रहेगी। लगभग लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी राजेश शर्मा जी। ठीक है, ये क्लास लगभग लगभग 1 आवर की क्लास होगी, 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, और क्लास के अंत में मैं सवाल पूछने का मौका सभी को देता हूं। तो अभी जो जिन लोगों ने हैंड रेज किया है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, डॉक्टर सुनील कुमार सागर जी ने किया है, गौरव जी ने किया है, आप लोग अभी हैंड डाउन कर लीजिए। मैं सवाल पूछने का मौका सभी को दूंगा। ठीक है, सभी को दूंगा। यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं, कोई वेबिनार अटेंड करने के लिए नहीं आए हैं। ये तो गलती से पिछला जो सेशन था हमारा, वो वेबिनार मोड में था, मैंने उसी लिंक को जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या रह गया कि वेबिनार मोड में ही रह गया। मैं कल इसको मीटिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं हमेशा मीटिंग मोड में ही क्लास लेता हूं ताकि हम एक दूसरे का बातचीत हो सके, हम एक दूसरे का आई कांटेक्ट हो सके। मैं हमेशा कोशिश में रहता हूं कि सभी लोग कैमरे में रहे। और वेबिनार बोर्ड में क्या होता है कि हम कैमरे में नहीं रह पाते, कैमरा हमारा बंद रहता है। जैसे हम तो कैमरे में हैं, ठीक है, मैं तो कैमरे में हूँ, लेकिन आप सभी का कैमरा ऑन नहीं है। अब मुझे यहाँ पे बोरिंग फील होता है, सच पूछो तो मुझे बोरिंग फील होता है, मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा कल से मीटिंग मोड में। आज भर के लिए क्षमा करिए, क्योंकि आज तो वेबिनार मोड में हो चुका है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कल से हम लोग लाइव रहेंगे, आमने सामने कैमरे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास थ्योरी है, कल की क्लास प्रैक्टिकल की है, और सेकेंड डे की क्लास, थर्ड डे की क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन है। इस क्लास में जो भी पीडीएफ दिखाया जाने वाला है, राइट, इस क्लास में जो कुछ भी पीडीएफ दिखाया जाने वाला है, इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। तो रिकॉर्डिंग में मिलेगा, पीडीएफ में मिलेगा। ठीक है, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसके लिए एक एप्लीकेशन आप सभी को डाउनलोड करना है। उस एप्लीकेशन का लिंक मैं अभी चैट बॉक्स में दे रहा हूँ, झट से सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसी एप्लीकेशन में आपको सभी सर्टिफिकेट, पीडीएफ उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने लिंक दिया, जस्ट इसको क्लिक करेंगे और इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, लॉगिन करके रख लेंगे। इसी में आपको पीडीएफ मिलेगा। कैसे पीडीएफ मिलेगा, कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका पर्टिकुलर वीडियो ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। जो लोग ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं, वेल एंड गुड। जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, कहीं किसी के लिंक भेजे, लिंक मिला है, उसके द्वारा आप जो है आपने जो है ज्वाइन किया है, तो उसके ऊपर, अच्छा सॉरी, मैं भेज रहा हूँ दोबारा से लिंक। ठीक है, गया लिंक, देखिए सभी को मिल गया। ठीक है, सभी को मिल गया। यही होता है कैमरा ऑन में रहने से, यही होता है। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि मीटिंग मोड में क्लास हो। मैं कल से मीटिंग मोड में ही लूंगा। ठीक है, तो जिन लोगों को ग्रुप का लिंक नहीं मिला है, यानी कि हमारे फ्री एक्यूप्रेशर ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो लोग ग्रुप का मैं लिंक भेज रहा हूँ, उसको
क्लिक करके झट से उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में क्लास से संबंधित सारी जानकारियां, आने वाले टाइम में जो भी अपडेट्स आते हैं संस्था के माध्यम से, वो सारी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। तो वो लिंक भी, मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया, ठीक है। ये सारी जानकारियां, एप्लीकेशन से संबंधित पीडीएफ कहाँ मिलेगा, सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा, सभी जानकारियां ग्रुप में मिलती है। तो जो लोग ग्रुप में ज्वाइन है बहुत अच्छा, जो लोग नहीं ज्वाइन है लिंक को क्लिक करेंगे और ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ग्रुप में सभी जानकारियां आपको मिलेगी, ठीक है। तो अगेन सभी का स्वागत है मिशन हर घर चिकित्सा में। आप सभी ने ये जो सहयोग करने की मन बनाया है, सहयोग करने का मन बनाया है, इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डिटेल हमें मिलेगी, हाँ ग्रुप में सभी डिटेल मिलेगी, ठीक है। सोनाली जी, सोनाली लंबा जी, सब मिलेगा, ठीक है। वही तो मैंने अभी बताया, इतना देर से मैं क्या बता रहा हूँ, वही तो बता रहा हूँ, ठीक है। सभी जानकारियां आपको ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो अगेन मैंने सभी चीज बताया, ग्रुप में सभी जानकारियां मिलेगी, यानी क्लास की रिकॉर्डिंग ग्रुप में है, क्लास का पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन का जो लिंक दिया है उसमें मिलेगा, और रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिलेगा, और सर्टिफिकेट भी आपको उसे मिलेगा। और इसके लिए किसी भी तरह की चार्जेज पे करने की आवश्यकता नहीं है। सावधान, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैंने मुझे कंप्लेन आया था, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको कहेंगे कि इसके सर्टिफिकेट के लिए इतना लगेगा, राइट, सर्टिफिकेट के लिए इतना लगेगा, पे कर दो मैं आपको सर्टिफिकेट दिला दूंगा। कुछ नहीं करेंगे वो, एप्लीकेशन से निकाल के सर्टिफिकेट आपको भेज देंगे, क्योंकि सभी चीजें फ्री में है, किसी का कुछ पैसा नहीं लगता, राइट। एक रुपया भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, सभी कुछ फ्री में है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए ना ही कोई चार्जेस है, ना ही इस कोर्स को पूरा करने के लिए कोई चार्जेस है, ना ही सर्टिफिकेट लेने के लिए, ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग लेने के लिए, ना ही पीडीएफ लेने के लिए, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम से फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो सभी चीजें आपको ग्रुप में मिलेगी, सारी जानकारी आपको ग्रुप में मिलेगी कि हम सभी चीजों को कहाँ से प्राप्त करें, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा के यानी कि अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने वाले, ठीक है। अक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने वाले, स्टार्ट करें। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ। झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है धनबाद, जिसको देश की कोयला की राजधानी या कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, राइट। वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है, वहीं पे यह सिटी बसती है। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक है जहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, और पिछले 10 वर्षों से इस क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ। पहले मैं आयुर्वेद के ऊपर कार्य करता था, फिर धीरे धीरे मैं मर्म के ऊपर आया, मर्म बिंदुओं के ऊपर आया। हमारे दादाजी जो कि लगभग लगभग 110 साल के हैं अभी, ठीक है, अभी भी हैं, वो मैंने बचपन से मैंने देखा है कि उन्होंने किसी को कहीं पे दबाव देके, कुछ जड़ी बूटियां देके लोगों को ठीक करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं मेरे दादाजी भी इस क्षेत्र में आने का इंस्पायरेशन हमें मिला था दादाजी के वजह से। तो ये चीजें मैंने देखा है बहुत पहले से, लेकिन कोरोना के बाद से मैंने इसको जो है ऑनलाइन करना स्टार्ट किया, 2022 से मैंने इसको ऑनलाइन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो पहले ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होता था, अभी अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं और सीखते हैं। लगभग लगभग जो है 5,000 स्टूडेंट पूरे भारत में हमारे पढ़े पढ़ाए हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और लोग देश में स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी आप लोग बताइए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है। जहां से आपने ज्वाइन किया है चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। किसी ने लिखा है हजारीबाग से है, हैदराबाद से है, बहुत अच्छा। तो अपना चैट बॉक्स में लिख के बताइए, लखनऊ से, मुंबई से, हैदराबाद से, मुजफ्फरपुर से, दिल्ली से, पुणे से, दिल्ली से, नोएडा से, मोगा से, पुणे से, दिल्ली से। जी जी लिखिए, सभी लोग लिखिए, छूटना नहीं चाहिए किसी का। ग्रेटर नोएडा से है, उड़ीसा से है, राजस्थान से है, नोएडा से है, समस्तीपुर बिहार से है, वाराणसी से है, गुजरात से, उन्नाव से, रांची से भी हैं, बालाघाट एमपी से भी हैं, ठीक है, जौनपुर से, दिल्ली से, दुर्ग से, झारखंड चाईबासा से, प्रयागराज से, बहुत अच्छा। सभी लोग टाइप करें, जितने लोग यहाँ पे, जितने लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं देख पा रहा हूँ कि सभी पूरे भारतवर्ष से, है ना, पूरे भारतवर्ष के अलग अलग जगह से सभी ने ज्वाइन किया। कर्नाटका से है, रेवा से है, इंदौर से है, उड़ीसा से है, अल्मोड़ से है, हाँ आगरा से है, बहुत अच्छा। हाँ जी जी, कुंभलगढ़ राजस्थान, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, हरियाणा भिलाई,
हाँ ठीक है, हरिद्वार से भी है, ठीक है, गुड़गांव से भी है, महाराष्ट्र से भी है, ठीक है, बहुत अच्छा, सिवनी से, छत्तीसगढ़ से। तो लगभग लगभग पूरे भारतवर्ष से सभी ने यहाँ पे ज्वाइन किया है इस चिकित्सा पद्धति को सीखने के लिए। और मिशन हर घर चिकित्सक को पूरा करने के लिए हमारा मिशन है कि एटलीस्ट 1 लाख घर तक, 1 लाख घर तक हम इस विधा को पहुंचाएं। और ये कार्य अकेले नहीं किया जा सकता, आप सभी, यदि आप सभी ने सहयोग दिया तो ये कार्य पूरा हो जाएगा, है ना। 1 लाख घर तक पहुंचेगा तो आने वाले टाइम में वह 100 लाख घर भी हो जाएगा आप लोगों के माध्यम से। मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे में वो पावर नहीं है, यदि आप लोगों ने चाहा तो ये हो जाएगा। राइट। तो चलिए हम इस चिकित्सा पद्धति को, यानी कि इस विधा को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में जो हम लोगों ने ये बीड़ा उठाई है, अवश्य ही पूरा करेंगे। आप सभी ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस, जी, शामिल करने हेतु सभी चीजें ग्रुप में मैं दूंगा, ठीक है, ग्रुप में मैं सभी चीजें दूंगा, सभी जानकारियां आपको टाइम टू टाइम ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। सभी चीजें आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। जो लोग ग्रुप को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, मैं दोबारा से ग्रुप का लिंक दे दिया मैंने, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग छूट गए हैं, जो लोग ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, मैंने ग्रुप का लिंक दे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, उड़ीसा से, जगन्नाथपुरी से, बहुत अच्छा। तो देखिए, अक्यूप्रेशर, यहाँ पर सभी ने, आप लोगों ने फेसबुक में यही ऐड देखा होगा कि अक्यूप्रेशर को सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। अक्यूप्रेशर के विभिन्न पद्धतियों को हम लोग को जानना है ना। यही हम लोगों ने सुना सुना था, और आप लोगों ने अपने ग्रुप में भी यही नाम देखा कि फ्री अक्यूप्रेशर ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो अक्यूप्रेशर है वास्तव में क्या है ना, इसके ऊपर चर्चा करने की। वास्तव में अक्यूप्रेशर क्या है, देखिए, अक्यूप्रेशर की हिस्ट्री की यदि बात करें, ये सालों पुरानी है। तो वैदिक जमाने से, प्राचीन काल से हमारे देश में इसका उपयोग होता रहा है और अभी तक हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है, हम लोग उपयोग करते हैं लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को हम नहीं जानते, उसके इंपॉर्टेंस को जाने बगैर हम उसका उपयोग करते हैं। राइट। उसका जो महत्व है हम उसको नहीं जानते, लेकिन फिर भी उसका उपयोग करते हैं। राइट। और उसका रिजल्ट हमें मिलता है, उसका रिजल्ट हमें मिलता है, जाने अनजाने में हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं और हमें उसका फायदा मिल रहा है। यदि हम लोग इस चीज को सीख गए और उसके बाद हम लोगों ने इसका प्रयोग किया, तो सोचिए कि उसका कितना अधिक फायदा हमें मिल सकता है। राइट। तो अवश्य ही हमें इसे जानना चाहिए। देखिए, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, झट से हम लोग उल्टा लटका के, नर्स क्या करेगी, उल्टा लटका के पीठ में थप्पी मारेगी। व्हाट इज दिस, क्या है ये, क्यों कर किया जाता है ऐसा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चा जब जन्म लिया, उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहते, और इस दबाव के माध्यम से जब थप्पी मारते हैं तो दबाव पड़ता है, और इस दबाव के माध्यम से उसके नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं, एकदम से बच्चा रोने लगता है। मालूम है, यदि इस क्रिया को करने में हम लेट कर दे, इस काम को करने में यदि डिले हो गया, हम डिले कर दिया हमने, तो बच्चे को एक बीमारी हो जाती है, सीपी, सेरेब्रल पाल्सी। बच्चे की उम्र तो बढ़ेगी लेकिन बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता है, अकड़ा हुआ रहेगा बच्चा, अकड़ा हुआ रहेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है अक्यूप्रेशर हमारे लाइफ में। जन्म लिया, हमारे शरीर पे अक्यूप्रेशर होना प्रारंभ हो गया, भले हम उन चीजों को नहीं जान रहे, अलग बात है, अलग मैटर है कि हमें नहीं पता उसके बारे में, लेकिन फिर भी हमने प्रयोग किया है ना, जाने अनजाने में हमने उस चीज का प्रयोग किया और हमें उसका फायदा मिल रहा है। राइट। उसी प्रकार से अनेकों चीजें यदि हम लोग बात करें, तो अनेकों चीज ऐसे मिलेंगे, अनेकों उदाहरण ऐसे मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि हमें उसका फायदा मिलता है, उसका फायदा मिलता है। अनजाने में किए हुए जब चीजों से हमें फायदा मिल सकता है, तो जान के हम करेंगे तो कितना फायदा मिलेगा। राइट। तो इस प्रकार हम देखिए, कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, मैं सवाल पूछने का मौका सभी को देता हूँ, आप लोगों को भी मिलेगा, ठीक है। श्यामवीर सिंह जी अपने हैंड रेज किया, मैंने बोला कि आप लोगों को भी सवाल सवाल पूछने का मौका मिलेगा, हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं सवाल पूछने का मौका दूंगा ना, तीसरे दिन का पूरा सेशन ही क्वेश्चन आंसर सेशन है, सवाल जवाब का ही सेशन है। तो आप जो भी सवाल करेंगे, आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो दूर होगा, डोंट बी वरीड। किसी को भी ये मत सोचिए कि मेरा सवाल नहीं लिया जाएगा या मेरे से बात नहीं किया जाएगा, मैं हर किसी से बात करता हूँ। ये यहाँ पे वो वेबिनार वाला सिस्टम नहीं है कि आप आए, वेबिनार अटेंड किया,
लास्ट में 15 मिनट का टाइम दिया, आपको कोर्स बेचने के लिए कहा गया, वो चीज यहाँ नहीं है। मैं यहाँ पे जानकारी दूंगा आप लोग, ठीक है, जानकारी दूंगा आप सभी को, जिससे फायदा हो वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। और आप मेरे से बात भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि आप बात नहीं करेंगे, आप, मैं आपको, आप कैमरे में रहेंगे, मेरे से अनम्यूट करके बात करेंगे, ठीक है। कमल सिंह सर, केवल सिंह सर, ठीक है, हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं। चलिए, तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री मैंने बताई कि इसका जो उपयोग है हमारे भारत में वैदिक काल से होता रहा है, वैदिक काल से होता रहा है। भले कालांतर में हमारे देश के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए, इसके वजह से यह विधा हमारे देश से विलुप्त होने के कगार पे आ चुकी थी। क्योंकि हमारा देश वैदिक काल में, वैदिक काल छोड़ दीजिए, आज से 700-800 साल पहले चले जाएंगे तो हमारा जो देश था, हमारा जो देश था, उस समय तक हमारे देश में लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। यानी कि हमारा देश पूरा विश्व का एजुकेशनल हब हुआ करता था। इसी को तो देख के विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया और हमारे देश के कल्चर के ऊपर बहुत क्षति पहुंचाई। और इसी दौरान हमारे देश से ये विधाएं विलुप्त होने लगी, और एक दिन ऐसा आया कि विलुप्त, लगभग सा विलुप्त सा ही हो गया था। लेकिन ये था कि लोग हमारे देश से सीख के जा चुके थे, और यह विधा कहीं ना कहीं विदेशों में सुरक्षित था। तो जहां पर जिसने जिस शरीर के जिस भाग के ऊपर रिसर्च किया, वही रिसर्च दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज हमारे सामने यह सारी विधाओं को प्रस्तुत करके हम सभी लोग उसी को पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिस देश में जिस रिसर्चर ने जिस शरीर के भाग के ऊपर रिसर्च किया और प्रस्तुत किया, उसके अनुसार उसका नाम दिया। लेकिन है एक्यूप्रेशर का पार्ट, ध्यान दीजिएगा, है एक्यूप्रेशर का पार्ट। जैसे चाइना वालों ने किया, तो चाइना वालों ने अपने शरीर के 12 अंगों को लिया, उसके ऊर्जाओं के रास्ते के ऊपर उपलब्ध सभी बिंदुओं को लिया, जिसका नाम दिया मेरिडियन एक्यूप्रेशर, मेरिडियनोलॉजी, या फिर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक है, ये उसका नाम दिया। उसी प्रकार से जब कोरिया में प्रोफेसर पार्क जे वू ने हाथ और पैर के रिफ्लेक्ट पॉइंट के ऊपर रिसर्च किया और उसको प्रस्तुत किया, उसका नाम दिया सूजोक एक्यूप्रेशर, लेकिन है एक्यूप्रेशर ही, ठीक है। उसी प्रकार से फ्रांस में कान के बिंदुओं के ऊपर रिसर्च हुआ, बोला ऑरिकुलर थेरेपी, है ना, बोला ऑरिकुलर थेरेपी, लेकिन है ये हमारे देश का कर्ण बिंदु चिकित्सा, राइट, ये हमारे देश का ही है, भले लोगों ने जहां तहां पढ़ा। अभी अमेरिका वालों ने हाथ के, कान के, फेस के, पैर के बिंदु के पर रिसर्च किया और सारे रिफ्लेक्ट पॉइंट को खोजा, निकाला, और खोजा क्या, पढ़ा था यहाँ पे, मेरे देश से पढ़ के गए थे, ठीक है। अभी उसको प्रस्तुत किया दुनिया के सामने, नाम दिया रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर, राइट। उसी प्रकार से सियात्सो एक्यूप्रेशर है, उसी प्रकार से अलग अलग नाम है, डॉक्टर वॉल का, रेनाल्ड वॉल का वॉल एक्यूप्रेशर है। उसी प्रकार से अलग अलग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों के ऊपर पूरी दुनिया ने जो रिसर्च करके दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे देश की विधा है, जो हजारों साल ऋषि मुनियों ने लिख के हमारे देश में सभी लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। ये छोटी सी हिस्ट्री मैंने आप लोग को इसलिए बताई ताकि आप लोग को ये ना लगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमारी चीज नहीं, कहीं और की चीज है। क्योंकि अभी मैं उनका नाम लूंगा, कोरिया के रहने वाले हैं, प्रोफेसर पार्क जेबू, जिसने, जी जी नरेश जी आप सही कह रहे हैं, भारत से ही तो ये सारी विधाएं बाहर गई है, ठीक है, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर पार्क जेनू ने इसके ऊपर रिसर्च किया और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, जिसका नाम दिया सुजोक एक्यूप्रेशर। तो उसी का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। मैंने इतना इसलिए समझाया ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए कि हम लोग अभी पढ़ने वाले क्या हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ते हैं सूजोक एक्यूप्रेशर के एक सिद्धांत को, ठीक है। तो ये छोटी सी हिस्ट्री थी। अभी ऑक्यूप्रेशर का कनेक्शन हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में ऑक्यूप्रेशर होता रहता है, इन किन प्रकार, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूप्रेशर के साथ हमारा कनेक्शन था। अभी थोड़ा सा हम लोग ऑक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझेंगे, ऑक्यूप्रेशर का डेफिनेशन को समझेंगे कि ऑक्यूप्रेशर कहते किसे है। हाँ, जहाँ लिखने की जरूरत है मैं बताऊंगा ना, सोनिया लांबा जी, अभी तो मैं बोलूंगा ना कहाँ लिखना है, ठीक है। अभी जो मैं डेफिनेशन बताने वाला हूँ वो लिखना है, वो पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। तो सभी लोग लिखिए, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर नॉट डिफरेंट, एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है, वो टेक्निक अलग है। अरे एक्यूपंक्चर कहे, एक्यूप्रेशर कहे, अब उसी के ऊपर हम कलर लगा के कहेंगे तो कलर थेरेपी हो गया, उसी के ऊपर मैग्नेट लगा दिया
मैग्नेट थेरेपी हो गया, उसी के ऊपर मसाज कर दिया, मसाज थेरेपी हो गया, उसी के ऊपर कप लगा दिया तो कपिंग थेरेपी हो गया। अलग अलग टेक्निक है थेरेपी देने के। ठीक है, तो मेन थिंग इज एक्यूप्रेशर, ये समझ लेना है। ठीक है, तो एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है, लिखिए सभी लोग। एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन क्या है? एक्यूप्रेशर का डेफिनेशन मैं 3 बार आप लोगों को बताऊंगा, किसी का छूट जाए तो रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में मिलेगा, आप उससे रिपीट करके दोबारा से नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखिए, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहा जाता है। ठीक है, एक्यूप्रेशर की डेफिनेशन। अभी एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? एक्यूप्रेशर किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है? देखिए, ऋषि मुनियों ने हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति हमारे शरीर में दिखाई देती है। ये जो हमारा शरीर है, जैसे पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा यूनिवर्स बना है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी बनी है। राइट, हमारी बॉडी बनी है। तो पूरे ब्रह्मांड का रिफ्लेक्शन हमारी बॉडी में, ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में मिलता है। कान में मिलता है, हाथ में मिलता है, पैर में मिलता है। राइट, पैर में मिलता है। तो ये जो रिफ्लेक्ट पॉइंट है, उसको या तो हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं, या तो जो डॉक्टर पार्क जे वू ने निकाला हाथ और पैर के बिंदु, सूजोक ऑक्यूप्रेशर कहते हैं। ठीक है, कान के बिंदुओं को कर्ण बिंदु चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जो हाथ के बिंदु हैं, हाथ के जो रिफ्लेक्ट पॉइंट होंगे, उसको हम लोग समझेंगे, उसको हम लोग जानेंगे समझेंगे, जिसको सूजोक ऑक्यूप्रेशर कहते हैं, जो प्रोफेसर पार्क जे वू का रिसर्च है। ठीक है, प्रोफेसर पार्क जे वू का रिसर्च है। तो ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। लिखिए, ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। ऑक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अगेन, ऑक्यूप्रेशर थ्योरी ऑफ इक्वालिटी के ऊपर कार्य करता है, समानता के सिद्धांत के ऊपर काम करता है। ठीक है, किस प्रकार से समान होगा अभी हम लोग देखेंगे। सभी लोग हाथ देखिए अपना, है ना, हाथ में 4 बड़ी उंगलियां हैं, एक छोटी उंगली है। 4 बड़ी उंगलियां, एक छोटी उंगली। राइट, तो ये जो 4 बड़ी उंगलियां हैं, इसमें से कुछ चीजें समान मिलेगी। जिस प्रकार 4 उंगली इसमें बड़ी है, एक छोटी है, उसी प्रकार से दूसरे हाथ में भी मिलेगा 4 बड़ी, एक छोटी। पैर में भी उसी तरह से 5-5 उंगली हमें मिलेंगे। ठीक है, 5-5 उंगली हमें मिलेंगे। हम एक हाथ का अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी हमारे 4 बड़ी उंगलियां हैं, इसमें से कुछ चीजें हमें समान दिखाई देगी। क्या समान है? 1 2 3। फिर दूसरे में 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि 3-3 ज्वाइंट हमें सभी उंगलियों में मिलते हैं। राइट, 3-3 ज्वाइंट हमें सभी उंगलियों में मिलते हैं। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? यदि क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। क्या मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, परफेक्ट, थैंक यू। तो अभी हम लोगों ने 4 बड़ी उंगलियों में क्या देखा कि 3-3 ज्वाइंट हैं। 4 बड़ी उंगलियों में 3-3 ज्वाइंट हैं। राइट, 3-3 ज्वाइंट है। उंगलियों की संख्या 4 है और ज्वाइंट की संख्या 3 है। ठीक है, ज्वाइंट की संख्या 3 है। अभी आप थोड़ा सा अपने शरीर को ढूंढिए कि हमारे शरीर के कोई ऐसा भाग है जहाँ पे 3 ज्वाइंट है, जिसमें 3 ज्वाइंट है। यदि किसी को पता है तो चैट बॉक्स में झट से लिख के बताइए मुझे, है ना, झट से लिख के बताइए मुझे कि हमारे शरीर के कौन से भाग में 3 ज्वाइंट मिलता है। थैंक यू पंकज, पंकज कुमार जी, जी जी जी, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रूही जी, लेग, ठीक है। निखिल जी, ठीक है। हाथ और पैर में कहाँ है? हाथ और पैर में। अभी हाथ में देखे तो हाथ में फर्स्ट ज्वाइंट, सेकंड ज्वाइंट, थर्ड ज्वाइंट, है ना, 3 ज्वाइंट हमारे हाथ में हो गए। उसी प्रकार 3 ज्वाइंट दूसरे हाथ में। पैर में भी देखेंगे, टखना, घुटना और अपना कूला, है ना, एंकल, नी और हिप, 3 ज्वाइंट। ठीक है, तो हमारे पैर की संख्या, हाथ और पैर की संख्या मिला के 4।
हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। राइट, हाथ और पैर में, सभी हाथ और पैर में ज्वाइंट की संख्या 3, और हाथ और पैर की संख्या मिला के 4। हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी? 4, और इसमें ज्वाइंट की संख्या कितनी? 3। राइट, 3। तीन तीन ज्वाइंट मिलते हैं हमें, 3 3 ज्वाइंट मिलते हैं। राइट, 3 3 ज्वाइंट मिलते हैं। उसी प्रकार हमारे पैर में भी 3 3 ज्वाइंट मिलते हैं, हाथ में भी 3 3 ज्वाइंट मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे रिफ्लेक्ट पॉइंट कहाँ होंगे? हमारे इन 4 बड़ी उंगलियों में होंगे। राइट, इन 4 बड़ी उंगलियों में होंगे। तो हाथ और पैर के सभी निशान हमें इन 4 बड़ी उंगलियों में मिलने वाले। अभी इसमें से ये जो 4 बड़ी उंगलियां हैं, इसमें से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा, है ना? सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हमें, ये तो मैं बता चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, योगिनी भारती भंडारी जी। राइट, बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कुछ भी नहीं देना है। मैं 3 बार 4 बार बता चुका हूँ। ठीक है, दोबारा कोई नहीं पूछेंगे ये चीज। तो इन हाथ और पैर के सारे निशान हमारे 4 बड़ी उंगलियों में मिलेंगे। ठीक है, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें से 2 हाथ होगा, 2 पैर होगा। इसका एक सिंपल टेक्निक है कि इसमें से हाथ कौन सा, पैर कौन सा, हम कैसे जानेंगे इसमें से हाथ कौन सा है और पैर कौन सा है, कैसे जानेंगे? सिंपल टेक्निक, सभी लोग हाथ ऐसे करके रखिए, ऐसे हाथ करके रखिए, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, आप देखिए। ठीक है, क्या करना है? हाथ ऐसे करना है, दूसरा हाथ ऐसे करना है, ये देखिए, ऐसे करके ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है। जब हम ऐसे करते हैं ना, तो हमारा 2 उंगली सबसे पहले टच करता है, 2 उंगली हवा में लटक रहा होता है। देखिए, 2 उंगली हवा में लटक रहा होता है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार जब हम जमीन में खड़े होते हैं, हमारा पैर जमीन में होता है और हाथ हवा में लटक रहा होता है। समझ में आया? हाथ हवा में लटक रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बीच की 2 उंगलियां क्या है? पैर के लिए। बाद की 2 उंगलियां क्या है? हाथ के लिए। ठीक है, बीच की 2 उंगलियां पैर के लिए, और हाँ, साइड की दोनों उंगलियां हाथ के लिए। यहाँ तक सभी को समझ में आया? यदि समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ में आया यहाँ तक तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए कितने लोगों को समझ में आया। कोई ऐसे भी हैं जिनको समझ में नहीं आया? हाँ ठीक है, सभी को समझ में आया है। ठीक है, यदि फिर भी कोई ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आया हो, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, मिलेगी। ठीक है, उसको देखना है, 2 बार 3 बार देखना है, चीजें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाथ और पैर कहाँ हैं? इन 4 उंगलियों में। 2 ये पैर है, 2 ये हाथ है। ठीक है, पैर के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे, हाथ के लिए इसका प्रयोग करेंगे। अभी बात आता है कि कौन सी उंगली किस साइड के हाथ के लिए रहेगा, कौन सी उंगली किस पैर के लिए रहेगा, किस साइड के पैर के लिए रहेगा। तो सिंपल सा तरीका है कि अपने हाथों को ऐसे करना है, सिंपल ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है। अभी इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसमें एक हाथ एक पैर है, इसमें एक हाथ एक पैर है। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसमें एक एक पैर है, एक हाथ है, इसमें भी एक पैर है, एक हाथ है। जो उंगली जिस साइड है, उस साइड के हाथ के लिए, उस साइड के पैर के लिए। सिंपल एकदम से, आसान से आसानी तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझना है। मैंने क्या बोला कि हाथ ऐसे करेंगे, हमारा व्हाइट वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर रहेगा। अभी ऐसे करेंगे, एक हाथ एक पैर को इधर कर दिया, एक हाथ एक पैर को इधर कर दिया। ठीक है, तो ये वाला जो पैर है, इधर के पैर के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे, इधर के हाथ के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे, और इधर के पैर के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे, और इस हाथ के सारे निशान इसमें मिल जाएंगे। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? समझ में आया हो तो चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे बताइए। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। हम्म, विलीट बहुत परसेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, एक बार फिर से बता दूं, वीडियो देखिए, रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिलेगा ना। ये देखिए, ऐसे करके हाथ करते हैं, सिंपल। हाथ को ऊपर किया, व्हाइट पार्ट को ऊपर किया, इसको ऐसे किया, है ना, इसको ऐसे किया। इधर के हाथ पर इस साइड के लिए, इधर के हाथ पर इस साइड के लिए। सिंपल है। ये पैर इस साइड के लिए, इस साइड के पैर के लिए है, और इधर इस हाथ के लिए है। ठीक है, ये वाला इस पैर के लिए है, और ये वाला इसी हाथ के लिए है। सिंपल है। ठीक है, तो हाथ और पैर को हम लोगों ने देख लिया। हाथ और पैर को
हम लोगों ने देख लिया कि हाथ और पैर हमारे कहाँ हैं। अब इसके लोकेशन को कैसे देखते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। पहले हाथ को लेते हैं, इस हाथ के कोहनी में दर्द है, ठीक है, टेनिस एल्बो की समस्या है। इंडेक्स फिंगर को लिया, इसका सेकंड जॉइंट लिया, ये क्या हो गया हमारा कोहनी, ये क्या हो गया हमारा रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट इधर हाथ के लिए है, ये कलाई का भाग है, ये हमारा बाह का भाग है, ये शोल्डर वाला पार्ट है, ठीक है, शोल्डर वाला पार्ट है। उसी प्रकार से पैर के लिए, ठीक है, पैर के लिए ये वाला जो भाग है हमारे पैर के लिए है। ये टखने के लिए एंकल जॉइंट, फिट जॉइंट, एंकल, और ये हमारी पिंडलियों के लिए है, पिंडलियों के लिए सीन, ये घुटना, नी के लिए, नी के लिए, और ये जंघा के लिए है, और ये हिप के लिए है, ठीक है, हिप के लिए है। तो इस प्रकार से हम जॉइंट के माध्यम से अपने हाथ और पैर के सारे निशान को हम लोग निकाल सकते हैं अपनी उंगलियों में, हाथ और पैर के सारे रिफ्लेक्ट पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। हाथ और पैर हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ। यदि सभी को समझ में आया हो, चैट बॉक्स में एक बार वाई लिख दीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। एक बार वाई लिख दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा। तो सभी को समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी पांचवी उंगली, राइट, पांचवी उंगली क्या है, थम, राइट, थम। आप इसमें देखेंगे क्या है, दो ज्वाइंट है ना, दो ज्वाइंट है, ठीक है, दो ज्वाइंट है। अभी हमारे हेड को यदि देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक एक पार्ट होता है, और यहां से लेके यहां तक एक पार्ट होता है, दो भाग हो गया, ठीक है, दो भाग हो गया। तो ये दोनों भाग हमारे थंब में मिलेंगे। कहां पर, थंब में। अंगूठे का जो अग्र भाग होगा वो हमारे हेड के लिए होगा, अंगूठे का सेकंड पार्ट होगा हमारे गले के लिए होगा। गले से संबंधित समस्या के लिए हम इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, यहां तक की समस्याओं के लिए हम इस भाग के ऊपर ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। तो किस प्रकार ट्रीटमेंट देंगे अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। तो मैं तो देखूंगा नहीं, आप लोगों को देखना है, ठीक है। कैसे करना है, अंगूठे के अग्रभाग में, अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग मिलेगा। किस प्रकार है उभरा हुआ भाग और क्या रिप्रेजेंट करता है, सभी लोग ऐसे करिए, सभी लोग ऐसे करिए, और अपने इस हाथ को ऐसे करके पास फेस छूने का प्रयास करिए, ऐसे धीरे धीरे लाइए और अपने फेस को छूने का प्रयास करिए। जब फेस को छूने का प्रयास करेंगे तो किसी एक ऑर्गन हमारे हाथों को टच करेगा, हमारी उंगलियों को टच करेगा। क्या टच किया, बहुत अच्छा भानु जी। नाक क्या है, नोज, स्वाति जी बहुत अच्छा, थैंक यू। नाक टच किया, क्या टच किया, नाक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग क्या है, हमारा नाक है ना, हमारा नाक है। उसी प्रकार से हमारे अंगूठे के अग्रभाग में एक उभरा हुआ भाग हमें मिलेगा, राइट, एक उभरा हुआ भाग हमें मिलेगा। अभी थोड़ी सी पेंटिंग करते हैं, कलम उठाइए, उस उभरे हुए भाग को मार्क करिए। देखिए, इसके ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है, ये हमारा नाक बन गया, ठीक है, ये हमारा नाक बन गया। नाक यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, नाक यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ऐसे, ये हमारा नाक है, ठीक है, नाक है। नाक जहाँ खत्म होता है उसके दोनों बगल में आंखें हैं, आंखें हैं, दोनों आंख है, ये देखिए, आंख है, दोनों आंखें बना दिया, ठीक है, आंखें बना दिया। नाक के नीचे मुंह, हाँ, ये वही है जिस जो किसी से दोस्ती करवा देगा, किसी से दुश्मनी करवा देगा, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहेगा, आज कुछ खाते पीते रहेगा, राइट। अभी क्या करना है, नाक के नीचे मुंह है, मुंह मुंह बना देना नाक के नीचे, ये देखिए, बना दिया, सभी लोग को बनाना है, मुंह बना दिया, ठीक है, मुंह बना दिया। अभी दोनों आंखें के ऊपर, आंखों के ऊपर क्या है, हमारा ललाट है, फोरहेड है, फोरहेड है। तो दो लाइन ऐसे करके देंगे, ऐसे करके दो लाइन देंगे, दो लाइन यहाँ दे दिया, ये हमारा ललाट बन गया। अब टॉप ऑफ हेड जो हमारा बाल जहाँ पे रहता है, जिसको काला काला दिखता है, तो उसके ऊपर क्या करना है, कलम से ऐसे करके कलर कर देना है, ऐसे करके कलर कर देना, ये बाल बना देना, ये देखिए बना दिया। ऐसे करेंगे ना तो जस्ट लुक लाइक हेड, है ना, माथा की तरह दिखाई देगा। बच गया कान, आंख के पैरेलल ऐसे आना है, उसके नीचे आएंगे तो कान मिलेगा, कान, ठीक है। तो ये जो आंख बना है ना उसके पैरेलल आएंगे, उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा कान मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा कान मिलेगा। ये कान किस जगह पर है, तो लगभग लगभग जहां पर हमारा नाखून खत्म होता है ना, नाखून खत्म होता है, उसी के सेंटर में इस जगह पर कान का लोकेशन में मिलता है, ठीक है।
इस जगह पर कान का लोकेशन हमें मिलता है। ये देखिए, ये नाखून यहाँ खत्म हुआ और इस जगह पे हमें मिला, ठीक है, दोनों साइड से, दोनों साइड से। तो इस प्रकार आंख, कान, नाक, मुंह, ललाट, टप, पेट, पूरे शव का सभी लोकेशन हमें यहाँ पे मिल गया, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? यदि समझ में आया हो, चैट बॉक्स में वाई लिख के मुझे जवाब दीजिए, मुझे भी पता चले सभी लोग समझ रहे। हाँ, इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग इसको देखते हैं स्लाइड के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, किस प्रकार हमने अभी अपने अंगूठे में बनाया है ना। हाँ, एंजॉय करना है, एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो ज्वाइन किस लिए किए, है ना, हम लोगों ने ज्वाइन किस लिए किया। देखिए, ये हमारा अंगूठा है ना, अंगूठा है। यहाँ पे हमने माथे में, माथे के सभी ऑर्गन को इस प्रकार बनाया, ठीक है, इस प्रकार बनाया। ये हमारा माथा है, माथे के नीचे हमारा गला आएगा, इस सेकंड पार्ट में हमारा गला आएगा, यहाँ पर गला है, ठीक है। ये देखिए, गले से संबंधित समस्या का समाधान हमें इस जगह से मिलेगा, यहाँ पर हमें ट्रीटमेंट देना है। कैसे देना है, कल में हम लोग बातचीत करेंगे इसके लिए, ठीक है। अभी गले से नीचे क्या रहेगा, हमारा शरीर का कौन सा ऑर्गन रहेगा, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे, कौन सा ऑर्गन है गले से नीचे, कौन सा ऑर्गन, शोल्डर हाँ, चेस्ट, क्या है, चेस्ट है, हमारा चेस्ट है, बहुत अच्छा पंकज जी, चेस्ट है हमारा, है ना। तो जिस प्रकार अभी हम लोगों ने माथे में एक उभरा हुआ भाग ढूंढ के निकाला था, वो क्या है, हमारा नाक, है ना, नाक। उसी प्रकार से नेचुरली यदि देखा जाए तो हमारा चेस्ट ही वो भाग है जो उभरा हुआ है, सबसे उभरा हुआ भाग। प्रकृति ने प्राकृतिक रूप से चेस्ट को ही उभरा हुआ भाग बनाया है। हमारे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट ही है। लेकिन वो अलग बात है कि हम लोग खा पी के अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ के अपना तौन इतना फुला लेते हैं कि कोई के इतना तौन फुला ले कि प्लेट भी रख ले, नाश्ता भी कर ले, राइट। तो ये अलग बात है कि लोग ऐसा कर लेते हैं, है ना, अपना लाइफस्टाइल बिगाड़ के तौन फुला लेंगे। बट नेचुरली, प्राकृतिक रूप से हमारा चेस्ट ही हमारा सबसे उभरा हुआ भाग है ना। तो ये चेस्ट कहाँ है, कैसे, देखिए, गले के नीचे जब यहाँ पे छू के देखेंगे तो प्रकृति ने एक उभरा हुआ भाग बनाया है ना, सभी के हाथों में होगा, मुझे नहीं लगता किसी के हाथ में नहीं है ना। तो यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, ये चेस्ट के लिए है, ये चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ये चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे चेस्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान देने के लिए हम इस भाग का उपयोग करेंगे, राइट, इस भाग का उपयोग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा चेस्ट का एरिया है, ये हमारा चेस्ट का एरिया, यहाँ पर हमारा दोनों चेस्ट आएगा, दोनों लंग्स आएगा, दोनों लंग्स आएगा, इसी के बीच में हमारा हार्ट भी आएगा, हृदय, हृदय, दोनों ब्रेस्ट भी यही हैं, दोनों ब्रेस्ट भी यही है। जो ब्रेस्ट लंप्स की समस्या रहती है ना, उसके लिए हम इसी का उपयोग करते हैं, स्तन में गांठों का बनना, राइट, इसी का उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, कल हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। तो इस जगह पर ट्रीटमेंट देने से चेस्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है, ठीक है, चेस्ट से संबंधित समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? हाँ, यदि समझ में आया तो चैट बॉक्स में वाई लिख दीजिए, एक बार वाई लिख दीजिए। हाँ, थैंक यू स्वाति जी, ठीक है, बहुत अच्छा, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए, अभी हम लोग देखेंगे कि चेस्ट से नीचे, चेस्ट से नीचे क्या आएगा, हमारा पेट, है ना, क्या आएगा, हमारा पेट। देखिए किस प्रकार है, यदि हमने अंगूठे को इसको ऊपर करके लगाया, यहाँ देखिए, यदि अंगूठे को ऊपर करके लगाया तो पूरा शरीर, हमारा पूरा शरीर रिफ्लेक्ट करेगा। देखिए ना, यहाँ पे अंगूठा लगा दिया, ये माथा बन गया, ये भी हम लोगों ने देखा गला बन गया, ये चेस्ट बन गया, यहाँ से यहाँ तक के भाग को तो हमने हटा दिया है, ठीक है। अभी देखिए, ये जो है दोनों पैर बन गया, ठीक है, ये दोनों हाथ बन गया, और ये बीच के जो भाग बचते हैं ना, इसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे आ जाते हैं, राइट, सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे आ जाते हैं। किस प्रकार है, ये देखिए, यहाँ पर हमारा पेट है, यहाँ पर हमारा पेट है, इस जगह पेट है, पेट के जस्ट बगल में स्प्लीन आएगा, स्प्लीन आएगा, यहाँ पर स्प्लीन है। इस साइड के भाग में हमें लीवर और गॉल ब्लैडर का जगह मिलेगा, यहाँ पर हमें लीवर और गॉल ब्लैडर का जगह मिलेगा। इस प्रकार लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके नीचे हमें पैनक्रियाज मिलेगा, इसके नीचे हमें ड्यूडेनम से लगा हुआ पैनक्रियाज मिलेगा। डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, अवश्य इस जगह पे ट्रीटमेंट देना चाहिए, राइट, इस जगह पे ट्रीटमेंट देना चाहिए डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर लीवर, गाल ब्लैडर, स्टमक, डिडनम, स्प्लीन, पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन आ गए। अभी ड्यूडेनम हमारा कनेक्ट होता है हमारे स्प्लीन से, हमारे स्प्लीन से। ड्यूडेनम वो जगह है जहां पर हमारे शरीर के शरीर द्वारा खाए गए, हमारे द्वारा खाए गए सारे भोजन, है ना, पेट में पचने के बाद जब हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, तो ड्यूडेनम से सारे पाचक रसों को लेते हुए हमारे इंटेस्टाइन में जाते हैं, है ना। तो इस जगह पर इस जगह पर सारे पाचक रस मिलते हैं, इस जगह पर सारे पाचक रस मिलते हैं। यहाँ से अभी ड्यूडेनम से होते हुए इंटेस्टाइन में सारी चीजें जाएगी। ये देखिए, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके बीच में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। यहाँ पर खाया, पेट में आया, यहाँ टुकड़ा हुआ, यहाँ से एंजाइम लेते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा। स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका रस, मतलब आहार रसों को अवशोषित करने के बाद ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से होते एनस के माध्यम से बचा खुचा अनाज बाहर, है ना, बचा खुचा अनाज बाहर। तो इस प्रकार सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन हमारे हाथ के इस भाग में आते हैं, राइट, हमारे हाथ के इस भाग में आते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट है, बताऊं, यहाँ पर एक फैक्ट है। क्या है, हमारे देश में बहुत सारे लोग तंबाकू खाते, खैनी खाते हैं, मालूम है। जो लोग खैनी खाते हैं, जब तक खैनी बना के खाएंगे नहीं, तब तक उनको मोशन नहीं आएगा। उनको ऐसा लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में फिट हो चुका है कि हम खैनी खाएंगे तो जाएंगे। क्या करते हैं वो लोग, खैनी लेंगे, यहाँ रखेंगे रखेंगे, इस प्रकार रगड़ेंगे खूब, इस प्रकार रगड़ेंगे, थप्पी भी मारेंगे, राइट, थप्पी भी मारेंगे। जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, सारे इंटेस्टाइनल ऑर्गन के ऊपर दबाव दिया, है ना, उसके ऊपर दबाव दिया और प्रेशर दिया। उसके उसकी ऊर्जा एक्टिव हुई, उन्हें मोशन आया, बट उनको ये लगता है कि हमने खैनी खाया इसलिए मोशन आया। लेकिन फैक्ट क्या है, फैक्ट ये है कि जाने अनजाने में उन लोगों ने क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर दिया है ना, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर दिया है। इसकी वजह से मोशन आया है। अभी उन लोगों को हो ना कि आप खैनी बनाओ, किसी और को खिला दो ना, आपको आ जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फैक्ट है, भले हम नहीं जानते हैं इन चीजों को। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे ऐसे चीजें जो हम लोग करते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें पता नहीं है ना, उसके बारे में हमें पता नहीं। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती है, हमें पता नहीं रहता, लेकिन उसका फायदा हमें मिलता है ना, उसका फायदा हमें मिलता है। तो अभी हम लोगों ने शरीर के सामने के जितने भी ऑर्गन थे, शरीर के अपने हाथ के सामने देख लिया, ठीक है। शरीर के पीछे के जो ऑर्गन है, शरीर के पीछे के भाग में जो ऑर्गन है, उसको हम लोग कल के सेशन में देखेंगे। और प्रैक्टिकली हम इसके ऊपर ट्रीटमेंट कैसे दें, ये हम लोग कल देखने वाले हैं। तो क्या सभी ने क्लास को एंजॉय किया, मजा आया? यदि मजा आया हो तो चैट बॉक्स में लिखिए MY, 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 मजा आया, MY, हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हैं, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, सच में लोग सीख रहे हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखना है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर लगभग लगभग 190 प्लस लोग हैं, 190 हैं। हालांकि कल इसके आधे हो जाएंगे, मैं मुझे पता है। लोग पहले दिन एकदम एक्साइटेड रहते हैं, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। दूसरे दिन में एक्साइटमेंट डाउन, ठीक है, मैंने देखा है ये। क्योंकि ये जो है आप लोग का 34वां बैच है, और ये ऑनलाइन का ये 34वां बैच है। ऑफलाइन का लगभग लगभग 30 बैच में और ले चुका हूँ, तो 64 बैच हो चुका है, 64। और 64 में मुझे ये एक्सपीरियंस आया है कि पहले दिन में जितने लोग रहते हैं, सेकंड डे में उससे कम लोग रहते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग रहेंगे कल? मुझे बताइए, सभी लोग रहेंगे कल? कितने लोग रहेंगे? जो रहेंगे वाई लिखिए, वाई। सभी लोग रहेंगे कल? हाँ, सभी लोग को आना है, छोड़ना नहीं है, कि मुझे सब सीखना है, मुझे छोड़ना नहीं है। फ्री में मिल रहा है, कम से कम एटलीस्ट इतना तो सीखना चाहिए, है ना। चलिए ठीक है, सभी को आना है, सभी को आना है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा और सीखना चाहिए, इसके आगे भी जाना चाहिए, इसके आगे की पढ़ाई करनी, 3 दिन में क्या होगा, मुझे और जानना है, और जानना है। जो जाना चाहते हैं जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, ME, 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 ME। ठीक है, ME, जी जी जी, ठीक है ठीक है, ME। और बहुत सारे लोग हैं,
बहुत सारे लोग हैं, लगभग लगभग, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सभी को सीखना चाहिए, हाँ बिल्कुल सीखना चाहिए। क्यों नहीं सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, हमारे देश की विरासत है, हमारे देश का चीज है। क्यों नहीं सीखेंगे, हमें सीखना चाहिए। राइट, बिल्कुल सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो देखिए क्या है कि हमने अभी पहले दिन का क्लास किया है, कल दूसरे दिन का करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे दिन का करेंगे। चौथे दिन से इससे आगे की पढ़ाई होती है, यानी कि 26 जुलाई, आज हमारा 23 है, 24, 25, 3 दिन तक ये क्लास चलेगा। और 26 जुलाई, 26 जुलाई से, यानी कि 26 जुलाई से हम इसके आगे की पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पर डे, अभी तो 2 बैच चल रहा था, 2 बैच चल रहा था, एक 6 बजे, एक 7 बजे इवनिंग में। अभी एक बैच 2 बजे दिन में स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर दिन में भी किया जाए, मुझे रात में समय नहीं मिलता, शाम को हम लोग बिजी हो जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, एक बैच जो है दिन में भी कर दिया जाएगा। ये 3 बैच होने वाली है। ठीक है, तो तीनों में से आप किसी में चाहे तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस किसी भी बैच में आप इसको पूरा कर सकते हैं। और क्लास की जो रिकॉर्डिंग रहेगी, पीडीएफ नोट रहेगा, वो सारा एक जो एप्लीकेशन का लिंक अभी दिया था उसके माध्यम से आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। दिन भर में कभी भी समय मिलेगा, झट से अपना एप्लीकेशन खोलो, उसमें रिकॉर्डिंग पड़ी, उसको देखो। रिकॉर्डिंग को देखना है, पीडीएफ नोट निकालना है और नोटबुक बनाना है, अपना नोट्स बनाना है। ठीक है, अपना नोट्स बनाना है। तो इसके आगे की जो पढ़ाई होने वाली है, एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स। ठीक है, एडवांस एक्यूप्रेशर कोर्स 12 डेज का है, 12 दिन का है, 12 दिन की पढ़ाई होगी। इसमें क्या क्या सीखेंगे मैं डिटेल में आप लोग को बता देता हूँ। होता ये है कि क्लास खत्म होते ही धड़ 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 व्हाट्सएप मैसेज, धड़ 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 कॉल। तो उतना तो फुर्सत है नहीं कि हम कॉल सबका देखते देखते रहे और व्हाट्सएप करते रहे, मैं क्लास में ही सबको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसके आगे की पढ़ाई जानने के लिए कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एडवांस एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट जो हमारे हाथों में हैं, जिसके माध्यम से हम टेस्टिंग ट्रीटमेंट दोनों कार्य करेंगे, टेस्टिंग ट्रीटमेंट दोनों कार्य करेंगे, वो जानने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी को बाहर निकालने के लिए अलग अलग प्रकार के जूस थेरेपी को सीखने वाले हैं, जिसके माध्यम से हमारे शरीर में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी, बीमारियों का रूट काउज बाहर निकलेगा, बीमारी का जड़ बाहर निकलेगा। तो ये चीज को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है ना। होता क्या है कि हम ऊपर ऊपर काम करते, ऊपरी तौर पर काम करते, बीमारी के रूट काउज के ऊपर यदि हमने काम नहीं किया, बीमारी जड़ से खत्म नहीं होती है। तो इसीलिए हमने इसको इसमें इंक्लूड किया है, ताकि हम किसी भी बीमारी को ट्रीटमेंट दें, सामान्यतः वो पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कालचक्र, देखिए लगभग लगभग जितनी भी बीमारियां हमारी बॉडी में है, राइट, हमारी बॉडी में है, क्या है कि ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीज है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण होती है। 80 से 90% बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल के कारण होती है, राइट, लाइफस्टाइल के कारण होती है। नरेश जी, ये 3 दिन का क्लास बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ पेड वर्कशॉप है, वो पेड क्लास है, मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ, पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो अपने लाइफस्टाइल को कैसे सुधारें, इसके लिए हमने उसमें कालचक्र, बायो क्लॉक को इंक्लूड किया। हमारा बायो क्लॉक क्या कहता है, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब जागना चाहिए, कब खाना चाहिए, वो चीजें हमने इसमें इंक्लूड किया है बायो क्लॉक में। ये बायो क्लॉक में हम पढ़ेंगे। हम अपनी बॉडी के पांचों तत्वों को बैलेंस करने के लिए हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं, अलग अलग प्रकार के योग मुद्राओं का प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने शरीर के कष्टों को दूर करने का कार्य करेंगे। इसी इसी प्रकार फिर हम अपने शरीर के 12 ऑर्गन, हम लोगों ने जो अभी बात किया था ना, 12 अंग, जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इन्हीं 12 अंगों के ऊर्जाओं के ऊपर उपस्थित बिंदुओं का प्रयोग किया है। तो उसका जो मास्टर पॉइंट है उसको हम लोग जानेंगे, जिससे लगभग लगभग 300 से अधिक बीमारियों को दूर करने का फॉर्मूला हमें मिलेगा, जिसे हार्री पॉइंट कहते हैं। 12 हार्री पॉइंट को हम जानेंगे। साथ साथ WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिसको कर्ण बिंदु चिकित्सा कहता है, डॉक्टर पॉल का रिसर्च, ऑरिकुलर थेरेपी, कर्ण बिंदु चिकित्सा, इन चीजों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। इस 12 दिन में ये सारी चीजें कंप्लीट कराई जाएगी। साथ ही साथ हम इस विधा का प्रयोग किस प्रकार करें, इसका प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए, किस प्रकार हम एक रोगी के ऊपर हम इन सभी चीजों का उपयोग करें,
सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी चीज़ों का प्रयोग करें, तो उसके बारे में हम डे 12 में सीखते हैं, प्रोटोकॉल कैसे बनाया जाए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मिला के कोर्स बंडल है, 12 दिन का है। 12 दिन में हम इन चीज़ों को सीखते हैं, जिसमें क्लास को रिपीट करने का मौका हमें मिलता है। हम क्लास को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लिया जाता। मैं एक बार आपसे दक्षिणा लूंगा, डोनेशन लूंगा, दोबारा से नहीं लूंगा, एक ही बार लूंगा, लाइफ टाइम के लिए एक बार। ठीक है, तो लाइफ टाइम के लिए आप इस क्लास को रिपीट कर सकते हैं दोबारा से, जब चाहे आप रिपीट कर सकते हैं। सभी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके वैदिक लाइफस्टाइल गुरुकुल के एप्लीकेशन में मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, कम्युनिटी में आप लाइफ टाइम तक के लिए बने रह सकते हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप मुझे छोड़ दें, राइट, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, भले आप मुझे छोड़ दें, अलग बात है। ठीक है, तो इसके साथ साथ बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल भी हमें मिलते हैं। बने बनाए कुछ प्रोटोकॉल हमारे हंडा के पॉइंट के, हमारे ऑरिकुलर थेरेपी के बने बनाए प्रोटोकॉल में मिलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग बीमारियों को ट्रीटमेंट देने में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिलनी है। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं, इसी क्षेत्र में मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे आगे जाना है, मुझे बढ़ना है, मुझे और चीजों को सीखना है, तो उन लोगों के लिए भी सुनहरा अवसर है। उन लोगों को एक पर्सनल वेलनेस कोच की आईडी संस्था के द्वारा दी जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कॉस्ट, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हाँ, इन सभी चीजों का जो कॉस्ट है लगभग लगभग 17,000 रुपया के आसपास आता है इन चीजों को सीखने का। लेकिन संस्था के द्वारा इसका जो फी है 3499 रखा गया है। ठीक है, जिसमें से जो लोग अभी क्लास के दौरान इनरोल कर रहे हैं उनको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। 2999 अभी इसमें भुगतान करना है। 2999 जो है डोनेशन अमाउंट है, ये पे करके भुगतान करके स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर पर भेजेंगे, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और आपको इसका एक्सेस दे दिया जाएगा। आप पेड ग्रुप में आपको ऐड करा दिया जाएगा, जहां से आप सभी क्लास को रेगुलरली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी जो मैंने आप लोग को दिया। ये जानकारी बहुत ही आवश्यक थी, क्योंकि क्लास के बाद तुरंत जो है इसके बारे में पूछने के लिए, इसके इसके बारे में जानने के लिए लोगों का मैसेज आना चालू हो जाता है, मैसेज आना प्रारंभ हो जाता है, लोग पूछने लगते हैं। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि क्लास के दौरान ही सभी जानकारियां दे देता हूँ। ठीक है, क्लास के दौरान ही सभी जानकारियां दे देता हूँ, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, है ना, किसी को तकलीफ ना हो, बाद में पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तो इन चीजों को अभी हम लोग यहाँ पे जो है करने वाले हैं, डे 12 डेज में करने वाले हैं। जिन लोगों ने आगे और सीखने का मन बनाया है, ये तो मैंने कहा, पहले ही कहा कि जो 3 दिन की जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे आगे भी जानना है, इससे आगे भी सीखना है, वो लोग इसको इनरोल करेंगे, और नई नई चीजों को आप इसमें सीख सकते हैं, जो चीजें मैंने अभी आप लोग को बताया। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से पे करना है, तो उसके लिए मैं आप लोग को यहाँ पे एक पेमेंट लिंक भी दे रहा हूँ, यूपीआई आईडी दे रहा हूँ, यूपीआई नंबर दे रहा हूँ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है, इनरोल एंड पे वेब। ठीक है, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप उसको इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जस्ट 20 रुपीज जो इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज लेता है, 20 रुपया वो आपको एक्स्ट्रा लगेगा, उसमें 3019 रुपये ऑप्शन पे करना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली मुझे स्कैनर से पे करना है, तो जो लोग अभी अभी पे करना चाहते हैं झट से इसको स्कैन करेंगे, और तुरंत जो है पे करके स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इसी नंबर पे भेज देंगे, जिस नंबर से आपको लिंक मिला है बाकायदा आप उस नंबर से भी पे जो है भेज सकते हैं, उस नंबर में भी भेज सकते हैं। रवि कुमार जी, पेमेंट आप 3 दिन में कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ठीक है, मेरे यहाँ वो नहीं है, मैंने यहाँ पे कोई टाइमर नहीं लगाया है। ठीक है जी, मैंने यहाँ कोई टाइमर नहीं लगाया है, यहाँ पे मैं बेचने नहीं आया, बेचने आता तो टाइमर लगाता, बोलता 15 मिनट में ठीक है, मैं ये बोलता 15 मिनट पे करोगे तो ये रेट, नहीं पे करोगे तो इसके बाद रेट बढ़ जाएगा। यहाँ वो करने नहीं आया मैं। ठीक है जी, बेचने नहीं आया। हाँ, जो लोग पे करेंगे, एक एक चीज है, जो लोग अभी पे कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक अक्यूप्रेशर का किट भी गिफ्ट में दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग क्लास के दौरान पे करें, इसकी संख्या मेरे पास 15 है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है, इसका जो कैपेसिटी है बैच का 30 है, 30 है। तो जो पहले 15 स्टूडेंट होंगे उनको ये किट फ्री में मिलेगा, विदाउट एनी कॉस्ट। आपको इसके लिए जो है इवन कुरियर चार्ज भी नहीं देना है। ठीक है, वो भी संस्था पे करेगी, आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देना है। तो ये
15 जो किट है वो अभी अवेलेबल है, हमारे पास उपलब्ध है। जो लोग चाहते हैं कि किट हमें मिले, एटलीस्ट आप क्या करें, सीट अपना कंफर्म कर ले, राइट, सीट कंफर्म कर ले। सीट कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो लोग के पास अभी 3000 पूरा है, 2999 है, झट से पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोग के पास पूरा नहीं है, एटलीस्ट 1000 पे करके अपना सीट कंफर्म कंफर्म कर लेंगे। बाकी पेमेंट अब आगे 3 दिन में भी दे देंगे, चलेगा। ये किट आपके नाम हो जाएगी, ठीक है। पहले 15 स्टूडेंट के लिए ये किट है। नवीन जी, सर जी किट क्या बोला आपने, मैं समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आया, सवाल समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, जो लोग अभी डिसीजन लेने में सक्षम नहीं, बात करिए अपने परिवार से, कल करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। किट अवेलेबल रहेगी तो कल भी मिलेगा, डोंट बी वरी। किट अवेलेबल रहेगी तो कल भी मिलेगा। तो बाकी चीजों की जानकारी मैंने दिया है, इवन मैंने जो है सभी चीजों को यहाँ पे चैट बॉक्स में पोस्ट किया है। आप इसके ऊपर भी जो है डायरेक्ट जाके भुगतान कर सकते हैं और इनरोल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आप लोग को मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। देखिए, इस क्लास को अटेंड करने के बाद कुछ लोगों ने क्या क्या कहा, हालांकि ये सारी डिटेल आप लोग को ग्रुप में आपके ग्रुप में मिलता रहेगा, आपके ग्रुप में मिलता रहेगा, आपके ग्रुप में सारी जानकारियां मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए, जो चीजें अभी आपको 12 दिन में सिखाया जा रहा है, न केवल हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों को दूर करेंगे, बल्कि हम क्रोनिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं, क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल क्रोनिक जो जटिल हो चुका है, देखिए पैरालिसिस से अधिक जटिल कुछ भी नहीं होता, मैं आपको बताऊं, पैरालिसिस से अधिक जटिल कुछ भी नहीं होता। पैरालिसिस पेशेंट का जो है रिजल्ट यहाँ पर 45 डेज में आया, उसकी वीडियो मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है। पैरालिसिस पेशेंट का रिजल्ट जो है 45 डेज में आया है, तो उसकी वीडियो मैं आप लोग ग्रुप पे दूंगा, आप लोग देखिएगा। अभी चाहे तो समय रहेगा तो मैं अभी भी दिखा देता हूँ, अभी भी आप लोग को दिखा दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या फायदा मिलेगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट, मैं आप लोग को इसका स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है पहले अपने बारे में, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। जी, मेरा नाम राधेश्याम माहेश्वरी है। मैं मुंबई में रहता हूँ। करीब करीब 20 साल से मुंबई में रहता हूँ। मेरा नेटिव प्लेस राजस्थान में है और मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, शेयर ब्रोकिंग फर्म में, वहाँ पे जॉब करता हूँ। काफी समय से, यहाँ 15 साल से एक जगह जॉब कर रहा हूँ मैं। और एक्यूप्रेशर का जो है, ये सीखने की थोड़ी सी मन में इच्छा थी, लगन थी। तो इसकी वजह से सर्च करते करते आपका एड देखा और उस पे फिर हमने देख के और आपसे जुड़े उसकी वजह से। और आज हम उसका फायदा उठा रहे हैं एक्यूप्रेशर का। तो और उस विद्या को, जो एक्यूप्रेशर की विद्या है, हमने अपनाई भी है। पहले भी आपसे जुड़ने से पहले भी मैंने इसके ऊपर काफी चीजें देखी थी, समझी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल में और इसका ज्ञान डेफिनेटली लेना चाहिए। अगर प्राकृतिक रूप से किसी भी प्रकार की अगर बीमारियों को ठीक करने में कोई चीज अगर मदद करती है, और जो अपने शरीर के अंदर इनबिल्ट है जो चीजें, तो उनको एक्टिव करना है। अगर उनको एक्टिव कर लिए तो अपन अगर बीमार नहीं रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसकी वजह से फिर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और आज उसका फायदा मिल रहा है, देख रहे हैं हम लोग। फायदा में डेफिनेटली, एक्चुअली में मैंने अपने लिए और परिवार के लिए और समाज के लिए फ्री के अंदर, मतलब मेरी भी मानसिकता वो है कि लोगों को फ्री में अगर कुछ मिले, ज्ञान दे। मेरा जीविका उपार्जन आराम से चलता है, दूसरा जो मेरा जॉब है उससे। तो ये खाली एक मैंने साइड में लोगों की भलाई करने के हिसाब से मैंने इससे अपनाया है। और आज मुझको खुद को भी इसका फायदा हुआ है, बहुत जबरदस्त फायदा मिला मुझे। और लोगों को भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, लोगों को भी फायदा दे रहा हूँ। बाकी आप बताइए। फिर आपको क्या फायदा मिला है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। जी सर, सबसे बड़ा फायदा जो आपसे मैं जुड़ा, और आपने एक जो कोन सिल्क का जो आपने काढ़ा बताया,
सर एकदम लाजवाब चमत्कार हो गया उस काढ़े का। कॉर्न सिल्क एक्चुअली अभी अवेलेबल नहीं होता मार्केट में, लेकिन मेरे ससुराल में भी बड़ी लंबी चौड़ी खेती है, करीब 200 एकड़ जमीन है वहाँ। तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि मेरे को ये चाहिए, क्या अवेलेबल हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि कोशिश करते हैं। तो उन्होंने मेरे लिए व्यवस्था की और मैं उस कॉर्न सिल्क का काढ़ा बनाया। एक्चुअली मैंने मेरे लिए बनाया था, खुद के पीने के लिए। तो मैंने उसको कैसे बनाया सर, एक ही बार में 40 ग्राम डाल के और एक ही बार में 40 से 50 मिनट बॉईल करके सिंगल यूज के लिए मैंने बना लिया अपने लिए। वो मेन काढ़ा बन गया। जो बचे हुए थे उसको मेरी वाइफ ने वापस बॉईल कर लिया 2 लीटर पानी में, और वो 2 लीटर पानी को तो उन्होंने यूज किया, 4 लीटर पानी को मैंने यूज किया। मैं तो खैर ठीक है नॉर्मल, मैं तो ऐसे ही खाली एक प्रयोग के लिए मैंने यूज किया था। अब मेरी वाइफ के जो है सर, यहाँ पे जो थंब है, इस थंब के नीचे यहाँ पर जो है एक इतनी बड़ी गठान हो रखी थी, करीब आधा इंच से ऊपर की गठान थी यहाँ पे। उन्होंने वो सेकंड वाला पानी वो भी 2 लीटर बनाया था, उसमें से भी शायद मेरे को लगता है कि 1 सवा लीटर पानी यूज किया होगा। उस पानी के प्रभाव से, मैं तो यही कहूंगा उस पानी के प्रभाव से, बाकी तो कर प्रभु की तो कृपा है इसी से, बिना उनकी मर्जी के तो पता भी नहीं चल सकता संसार। वो गांठ 2 दिन के अंदर अंदर गायब हो गई, एकदम गायब हो गई, एकदम साफ हो गई। बहुत अच्छा, मतलब मिरेकल हो सबसे गया। बड़ा चमत्कार। तो इस प्रकार के लोग रिजल्ट ले रहे हैं, राइट। इस प्रकार के लोग रिजल्ट ले रहे हैं, इस प्रकार से लोग जो है अपनी इन इन इस विधा का प्रयोग करके लोग जो है सीख रहे हैं, और लोग जो है इस विधा का प्रयोग करके अपने घर के परिवार के तकलीफों को दूर कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप सभी भी कर सकते हैं, राइट। आप सभी भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल, बहुत सारे रिजल्ट मैं आप लोग को ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। आप लोग को ग्रुप में भेजूंगा। जी कोमल जी, सभी चीज ठीक हो सकता है, डोंट बी वरीड। हम लोग बीमारियों के ऊपर जो है बातचीत करने वाले हैं, बीमारियों के ऊपर बातचीत करने वाले। लाइव क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी? लाइव क्लास की टाइमिंग है दिन के 2 बजे, दिन के 6 बजे, दिन के 7 बजे, ठीक है। तो ये 3 बैच है, आप तीनों में से किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सर जी 26 या 27 क्या है, मैंने आपका समझा नहीं नवीन जी, ठीक है। हाँ, टू पे क्लास नहीं समझा नहीं, क्लास जो आप सवाल कर रहे हैं वो, हाँ पार्किंसंस का भी संभव है, ठीक है। पार्किंसन का भी संभव है। और मैं सभी का सवाल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो किसी को कुछ पूछना आप हैंडल कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। किसी कुछ पूछना, आज ही भी स्टॉल भी ठीक हो सकता है, पर उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है। जी प्रकाश जी, वैद्य प्रकाश पांडे, अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर। जी बोलिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे 3 दिन के क्लास होंगे तो उसमें सर्टिफिकेट मिलेंगे, या 12 दिन के जो क्लासेस होंगे नहीं उनमें? नहीं, 3 दिन में मिलेंगे। मैंने कब कहा अच्छा, कि 3 दिन का सर्टिफिकेट मैं नहीं दूंगा, ठीक ठीक है। है सर। 3 दिन में सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, इसका पीडीएफ नोट्स भी है, और इसका रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है। सब कुछ फ्री में ठीक। है, इसके लिए कुछ पे करने की आवश्यकता ना। इसके आगे जो सीखेंगे उसके लिए तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। ओ, इसके ठीक है आगे सर। उसके लिए, ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी। और कोई हैं, और कोई हैं कुछ पूछना चाहते हैं? हम्म, सीमा जी, सीमा धौंध से अनम्यूट करिए। जी सीमा जी, बोलिए क्या पूछना है आपको, सीमा जी। ठीक है, जिसका जिसका मुझे दिखाई दे रहा है मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, डोंट बी वरी। जिसका जिसका मुझे दिखाई दे रहा है, निखिल अभिषेक, निखिल अभिषेक अनम्यूट कर लीजिए। हम्म। तो सर, जी बोलिए। नमस्कार सर, मैं आरा बिहार से बोल रहा हूँ। जी 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 बोलिए। सर, मेरा 6 साल का बच्चा है। हम्म। उसको बचपन से सीजेरियन है सर। वो मिर्गी की बीमारी जैसे झटका जैसा आता है। जी जी तो जी, क्या सर, उसको क्यूरेबल, अंग्रेजी ठीक दवा? होगा, जी सर। ये ठीक होगा। इसके लिए कंप्लीट ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। जी कंप्लीट जी। ट्रीटमेंट के लिए देना पड़ेगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी गौरव कुमार जी, स्वागत है आपका। हम्म, और कौन है? सीमा जी क्या बोलना है, बोलिए। सर आपने जो पिक्चर्स दिखाए थे पॉइंट वाले, तो वो पिक्चर्स दोगे आप? तो वो तो बोला है कि उस फ्री में मिलेगा, उसके लिए कुछ पे थोड़ी ना करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है।
अभी जो लोग एडवांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से अपना सीट कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि जो किट है ना वो 15 पीस ही है, जिसमें से 2-3 लोगों ने पेमेंट कर दिया है, मैंने देखा। ठीक है, मुझे ये कोर्स सीखने के लिए, हाँ सिखा सकते हैं, क्यों नहीं सिखा सकते हैं, आपको किसने रोका है? भानु जी, जी अनम्यूट करिए। जी, नमस्कार सर। जी जी नमस्ते। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपका ये कोर्स बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जॉइन करना चाहती हूँ। और मैं ये जी अभी से नहीं, मैं कितने सालों से सोचती थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश के अंदर इन चीज़ों की बहुत कमी है। बहुत कम। जो मतलब ये ये शिक्षा प्रणाली हमारे हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि ताकि हम लोग मतलब दवाइयों से पीछे होके अपने हम्म, आप को ठीक कर पाएँ, ताकि अपने आस-पास भी ठीक कर पाएँ। जी तो जी बिल्कुल जी मैं इन चीज़ों के लिए तो धन्यवाद करूँगा, डेफ़िनिटली मैं बिल्कुल जॉइन करने वाली हूँ। थैंक जी यू जी सर। जी बहुत जी अच्छा लगा आपका पढ़ाने का भी। थैंक यू। जी। अगला कोई है? हाँ, वेद प्रकाश पांडे जी। वेद प्रकाश पांडे जी कुछ पूछ रहे हैं आप? हैंड डाउन कर लीजिए, जिनका हो गया है, सवाल हो गया है, जिनको मिल गया है जवाब, वो हैंड डाउन कर लीजिए। ठीक है, ताकि किसी और को भी मौका मिले पूछने का। ठीक है। हाँ, योगिनी भारती भंडारी, दिया आपको unmute का ऑप्शन। योगिनी भारती भंडारी जी, बोलिए योगिनी भारती भंडारी जी। अनम्यूट कर लीजिए, फिर सवाल करिए। हम्म, नहीं हो रहा आपका अनम्यूट। अस्थमा के लिए भी है, जो कुछ है सबके लिए है। ठीक है, डोंट बी वरीड, बीमारी के लिए हम लोग बातचीत करेंगे ना। रवि जी कुछ पूछना है आपको? जी बोलिए। जी नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर मतलब क्या कहें आपको, सॉरी कहेंगे, अभी हम मतलब जस्ट बर्थडे में से आ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई रिकॉर्डिंग देख रिकॉर्डिंग लीजिए और सर, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग। सर डाल दीजिएगा। हाँ हाँ मिलेगा मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। जी पंकज जी, पंकज क्या नाम है, जंघारे। हेलो। जी बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग, बोलिए। सर, आपने जो कहा है जिसमें कर्ण बिंदु चिकित्सा हम्म, और जो 12 हेरनरी पॉइंट, ये सभी चीजें उन 12 दिन में सिखाई जाएगी क्या? हाँ 12 दिन में सभी चीजें सिखाई जाएगी। तो आप ये जो सिखाए जाएंगी तो कैसा, थोड़ा प्रैक्टिकल का भी थोड़ा इश्यू है, तो ये प्रैक्टिकल कैसा होगा? सब होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, प्रैक्टिकल का वीडियो आपको मिलेगा ना, उसको देख के करेंगे। अच्छा ऑफलाइन प्रैक्टिकल भी होता है, सब कुछ होता है, नॉन बी वरीड। जो मैं सिखाऊंगा इतना इजी तरीके से सिखाऊंगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है। जी। मैंने क्या इसके बारे में सुना हूँ, थोड़ा सा नॉलेज है, पर कैसा कुछ प्रैक्टिस किया नहीं। और हम्म, मैं इसमें नहीं क्या थोड़ा अच्छा बनना चाहता हूँ, मतलब मैं कैसा एक आयुर्वेदिक का भी काम करता हूँ। जी तो जी उसमें इमेज का पेशेंट के ऊपर मतलब यूज करके उनको रोग मुक्त करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल होगा। ठीक है। ओके ओके। जी जी। अगला सवाल किनका है? म्यूट कर लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, इनका हो गया है। आनंद पुरोहित जी, दिया मैंने, म्यूट का ऑप्शन दिया। आनंद पुरोहित जी। हाँ। हाँ सर, ये फूड ड्रॉप का जो समस्या है हम्म, वही समाधान हो सकता है? पहले क्लास इसको कंप्लीट करिए ना, इसमें मिल जाएगा आपके सवालों का जवाब। ठीक है, नहीं 3 दिन नहीं, में आपके इसलिए सवालों का तो जवाब देना। क्लास क्लास ज्वाइन करने के लिए इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, वही समस्या है हमारा। नहीं वो उसमें तो है ही। आपका ये आपने जो सवाल पूछा है ना, इसका हम्म। इसका ट्रीटमेंट इसी क्लास में है, 3 दिन वाले में भी है। इसीलिए मैंने बोला इसको कंप्लीट करिए ना, इसमें मिल जाएगा। ठीक है। नहीं, कल, हम तो आगे भी करेंगे, तो हाँ, 12 दिन का भी करेंगे क्लास। अच्छा है, नो प्रॉब्लम, आप आगे भी करिए, मैं कहाँ कह रहा हूँ आगे नहीं करने के लिए। ठीक है, आप आगे भी करिए, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है ना, ये 3 दिन वाले क्लास में भी है, मैंने ये कहा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। मिलेगा। थैंक यू अभी सर। कल हम लोग पढ़ेंगे ना उन चीजों को, तो आपको खुद से ही लगेगा हाँ हाँ ऐसे तो हो सकता है। ठीक है, आप खुद से करेंगे। हाँ ठीक है जी हाँ जी, हाँ जी। जी। तो अगला सवाल किनका है? नरेश फौजदार। बोलिए नरेश जी, क्या पूछना है? नमस्कार सर। बोलिए। जी सर, मेरा सवाल यह है कि जो लाइलाज बीमारी आजकल चल रही है, जैसे कि ब्लड कैंसर हुआ और पार्किंसन हुआ, तो हम्म, एक्यूप्रेशर पद्धति से हम इसको केयर कर सकते हैं?
जी, कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों से ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज़ यहाँ पे ठीक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जो ठीक नहीं होगा, ठीक है? ये हम लोगों ने हम लोगों के ऊपर जिस प्रकार से साजिश करके सभी चीज़ों को थोपा गया है और हम लोग पढ़ा दिया गया है कि ये ठीक नहीं हो सकता। गलत जी। है, बिल्कुल भी गलत है, और ठीक है? हाँ, क्योंकि सर ये मैंने अपने एनवायरनमेंट में देखा है 2 लोगों को। एक तो मेरे जी, ऑफिस में ही है सर, जिनको मतलब पार्किंसन की प्रॉब्लम है काफ़ी समय से, और जी, एक जी। मेरे मैं जहाँ पर रहता हूँ गाँव में, वहाँ की हुँ। एक लेडी है, उनको ब्लड कैंसर की प्रॉब्लम हुई है, तो इसलिए मेरा ये प्रश्न था सर। जी, 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 ठीक है, ठीक है। जी, ठीक होगा, ठीक है? जी। जी। तो सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज़ को हम लोग ठीक कर सकते हैं, जो लोग एनरोल कर चुके हैं, स्क्रीनशॉट अवश्य ही भेजेंगे। स्क्रीनशॉट जो मैंने नंबर दिया है उसपे अवश्य भेजेंगे। डॉक्टर रवि कुमार, रवि एम, माइंड एंड वेलनेस कोच। जी, हेलो बोलिए। सर जी, जी, नमस्कार। जी, जी, जी सर, नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि मार्कंडे की बात कर रहा था छत्तीसगढ़ से। जी, 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 बोलिए। सर जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे अभी आप 12 दिन का जो कोर्स करेंगे उसमें भी सर्टिफिकेट मिलेगा सर? हाँ, उसमें भी मिलेगा, ठीक है? और उसके बाद क्या सर अपन क्लिनिकली इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोग अभी छत्तीसगढ़ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है? बहुत सारे जी जी स्टूडेंट जी। ऑलरेडी हाँ सर, मेरे एक एक मित्र है डॉक्टर पीपी मानिकपुरी जी, उन्होंने आपका हाँ, वो लिंक मुझे भेजा है, तो मैंने ज्वाइन किया है सर। हाँ, 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 जी, जी, बहुत अच्छा लगा सर ये आपके इसमें सेशन में ज्वाइन करके, और जी, आगे जी, भी मजा आएगा, और नेक्स्ट जो आपका कोर्स रहेगा सर पेबल, उसमें भी रहूंगा मैं। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। और कौन है? दयानंद सिंह जी। जी, बोलिए दयानंद सिंह जी। अनम्यूट करके बोलिए क्या बोलना है। तो लगभग लगभग सभी के सवालों का जवाब मिल चुका है। आई होप सभी लोगों ने अच्छे से सीखा है, समझा है। जो लोग एनरोल करने के लिए बाकी रहे हैं, मैं एक बार और नमस्कार सर, आवाज आ जी, रही है? जी, 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 जी। हेमोग्लोबिन बढ़ाने का भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है क्या? एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, उसके लिए जो है एक विशेष प्रकार का जूस है जिसका प्रयोग हम लोग कराते हैं। तो जूस थेरेपी में हम लोग उसको सीखते हैं, ठीक है? अच्छा तो अच्छा। हमारा जो हीमोग्लोबिन कम होता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है? उसमें हम लोग ठीक कलर ठीक का इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग प्रकार के टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके हीमोग्लोबिन को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है? जी। ठीक सर, ठीक। तो जो लोग बचे हैं, अभी जो लोग और करना चाहते हैं, झट से अपना मैंने बारकोड शो कर दिया है, उसको उसको जो है स्कैन करके झट से पे करना, अपना सीट कंफर्म करना है। मैं लास्ट बार दिखा रहा हूँ, अभी अब क्लास ओवर करने का समय आ गया है, तो जो लोग अभी करना चाहते हैं, जल्दी से कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी सभी ने जो कुछ पूछना था वो हो गया है। तो बाकी सवाल जो बचे हैं किसी के, तीसरे दिन का क्वेश्चन आंसर सेशन ही है, पूरा का पूरा सेशन ही है क्वेश्चन आंसर सेशन। वहाँ से आप जो है क्वेश्चन जो भी रहेगा अब उसको हम लोग क्लियर करेंगे। टोटली बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। तो कल के क्लास में कुछ चीज़ों को लेके आना है, उसका जो है मैं चेकलिस्ट ग्रुप में शेयर करूँगा। आज के क्लास में आप लोग क्या अनुभूति रहा, क्या आप लोग कैसा लगा, सीख कर आपको क्या अनुभव मिला, 2-4 लाइन आप यदि लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक लिंक छोड़ूँगा। उस लिंक के ऊपर बाकायदा मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ। उस लिंक के ऊपर आप जाएँगे, 1-2 लाइन में आप जो कुछ लिखना चाहें, इस क्लास के बारे में, वो यहाँ पर आप अपना रेटिंग, अपना रिव्यू जो कुछ देना चाहें, वो दे सकते हैं। ये लिंक जो है मैं ग्रुप में भी शेयर करने वाला हूँ, वहाँ से भी आप कर सकेंगे। ठीक है? तो सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं कल के क्लास में, नई चीज़ों को सीखते हैं। सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।